अधमो के नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमो के नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मधुकर जनों का उतारना। मधुकर जनों का उतारना। जय हो निकमला मैया की जय हो, जय हो। कि न याद हो, अधमो के नाथ उबारना। हनुमान चालीसा फट स्वाहा, अंगद फट स्वाहा, लक्ष्मण फट स्वाहा, राम फट स्वाहा। जय हो मैया। हनुमान चालीसा करो अजय मख क्लीं क्लीं चामुंडा हे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडा हे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडा हे नमः। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा। उस दिन का खबरदारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों के नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। कुमार लक्ष्मण मेरे समीप आओ। वीर हनुमान महाप्रभु मेरे समीप आओ। कहो प्रभु। देखो आकाश मार्ग की ओर। हाँ देख रहा हूँ भगवान। है क्या हो सकता है? समझ में नहीं आता प्रभु। ये कोई मायावी की माया है, समझ में नहीं आता। ये इतना धुआं आकाश में क्यों भर रहा है? देखो सारा गगन मंडल धुआं से धूल दूषित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है रावण ने कुछ माया नई रचाई है। समझ में नहीं आता। देखो तो प्रभु, वास्तव में चारों दिशाओं में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक काम करो विभीषण। कहे प्रभु। विभीषण को बुलाओ। अवश्य। भक्तराज इधर आओ। प्रभु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भैया विभीषण। कहो प्रभु। देखो आकाश मार्ग की ओर। भैया ये बादल कैसे और छाए हैं, ये कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी ये 10 कंधर ने ये माया नहीं रचाई है। ये सचमुच ही धुआं। हेलो। ये सचमुच ही धुआं ये उड़ाया है विज्ञान की
द्वारा या विश्व फैलाया, अरे है कोई तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। आज ऐसा लगता है भैया, हाँ प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आकाश मार्ग की ओर मैं अपनी दृष्टि डालता हूँ तो ये धुआं ही धुआं दिखाई देता है। समझ में नहीं आता है आखिर कारण क्या है। हरि ये बादल काले काले, हाँ प्रभु, ये बादल क्योंकि आज तक हमने बहुत बार देखे, लेकिन ऐसे बादल हमें दिखाई नहीं दिए। हाँ हाँ प्रभु, अरे ये बादल काले काले गगन में छाने वाले, ये बादल काले काले गगन में छाने वाले। भीषण तुम ही बताओ प्रभु, तुम ही हो लंका वाले। आखिर इन बादलों का रहस्य क्या है, हमें अवगत कराओ। प्रभु ये मेघनाथ आ रहा है सेना लेकर, प्रभु युद्ध के लिए आ रहा है। क्या हाँ ये मेघनाथ द्वारा हाँ प्रभु, हमारी ओर उसकी सेना दौड़ाई गई है? हाँ प्रभु, उसी के कारण ये धूल आकाश मार्ग में छाई है। हाँ प्रभु, ये वही धूल है। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, भोले अंगदादि कपिनाना। महाप्रभु सुना, हाँ ये भैया विभीषण बता रहे हैं कि ये मेघनाथ के द्वारा उसकी सेना को हमारी ओर बढ़ा दिया गया है। हाँ प्रभु, जिस कारण से धूल बादलों में छाई है। लेकिन प्रिय धुआं कैसा हनुमान? महाप्रभु भक्तराज विभीषण ने जो भी कहा वह भी सत्य है, लेकिन हमें कुछ हमारे गुप्तचरों के द्वारा कुछ पता और लगा है। क्या पता ये लगा है कि रावण का बेटा मेघनाथ इस समय निकुंभला देवी के मठ में बैठकर अपावन यज्ञ कर रहा है, और अगर यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो प्रभु अपनी जीत अनिश्चित है। अपन पराजय की ओर चले जाएंगे और वह विजय को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए, हमारा तो ये विचार है। अब आपकी जैसी आज्ञा हो। हे वीर हनुमान, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ प्रभु, तुम कह रहे हो उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया जाए? हाँ प्रभु। हे हनुमान, राम ने तो सदैव यज्ञों की रक्षा की है और तुम कहते यज्ञ विध्वंस कर दिया। महाप्रभु उसका कारण है मेघनाथ मख करे अपावन, वो कैसा आहुति दे रुधिर और भैंसा। जिस यज्ञ में खून और मांस की आहुतियां दी जा रही हैं, ऐसा यज्ञ अपवन यज्ञ है। इसको विध्वंस करने में हमें कोई दोष नहीं होगा प्रभु। सत्य कहा तुमने, सत्य कहा वीर हनुमान। मैंने सदैव पावन यज्ञों की रक्षा की है। जय हो। लेकिन ये अपावन मेघनाथ अपावन यज्ञ कर। हाँ प्रभु। तो तुम विलंब ना करो वीर हनुमान, चले जाओ शीघ्र, चले जाओ शीघ्र और उस अभिमानी मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर दो। जय हो। विध्वंस कर दो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। भगवान वीर हनुमान के द्वारा कहा जा रहा है मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है। हाँ। तो हे नाथ, हर समय टोकते थे मुझको, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे नाथ, यदि वो अधर्म का अपावन यज्ञ कर रहा है तो फिर आपसे पुनः मैं युद्ध स्थल में जाने की आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ। हे नाथ, क्यों? क्योंकि कहा गया है
जिम कुबंद पग धरे कगेसा रहे न। हे नाथ, आज उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। हे भगवान, यदि सिंह चुटीला सिंह आज अब हृदय बितानेगा उसका, सौगंध आपके इन चरणों की, अब शीश उतारेगा उसका। हे नाथ, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका घमंड मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। हे भगवान, इतना ही नहीं, जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। भगवान, केवल आप आदेश प्रदान कर दे, मैं पुनः युद्ध स्थल में जाना चाहता हूँ। हे लाल लक्ष्मण भैया, एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं और आज फिर पुनः तुम युद्ध की बात कहकर क्यों लज्जित करते हो राघव को भैया? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मेघनाथ की ताकत का। तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, मेघनाथ कैसा बलशाली है। हे लक्ष्मण, आज लंका की विजय पताका मेघनाथ के बल पौरस पर लहरा रही है। जिस दिन हम मेघनाथ को युद्ध से पराजय कर देंगे, मेघनाथ को परलोक सिधार देंगे, समझ लेना लक्ष्मण, मैंने उसी दिन लंका पर विजय प्राप्त कर ली। रात दिन बस यही चिंता में खोया रहता हूं मैं कि आखिर मेघनाथ कैसे मारा जाए, किस प्रकार मारा जाए। क्योंकि भैया मेघनाथ कैसा है सुनो। कैसा है नाथ? कि घन नादे साधु है तपसी है। संसार के लोग कभी कभी विचार करते हैं कि लंका में सारे निशाचर थे। हाँ, निशाचर थे, लेकिन बहुत बड़े तपस्वी थे। कि घन नादे साधु है तपसी है और बलशाली है, बलिदानी है। घन नादे घननादी साधु है तपसी है, बलशाली है, बलिदानी है और संयमी नारी वृद्ध बाला है। वह संयमी, समझते हो लक्ष्मण? संयम और नियम में पारंगत उसकी नारी, संयमी नारी वृद्ध बाला है, जिसकी तो सुलोचना नारी है। संयमी और वह योगी सुया में योग द्वारा चाहे तो खुद मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। मर कर भी लेकिन वीर लक्ष्मण, तुम युद्ध के लिए जाना चाहते हो, अवश्य नाथ। तो करना क्या है? आदेश करें भगवान। ऐसे योद्धा को हे लक्ष्मण अब छिन्न भिन्न करियाना तुम, और उसके सर को सादर भैया
सादर भैया तुम्हें रामा दल तक ले आना उसके। हे लक्ष्मण, जब तुम्हारा और मेघनाथ का परस्पर युद्ध हो और युद्ध में यदि तुम विजय श्री को प्राप्त कर लो तो ये कार्य न भूलना भैया। कौन सा? उसके शीश को काट लेना और शीश को धरती पर न गिरने देना, नहीं तो लक्ष्मण क्या होगा ना? प्रलय हो जाएगी। ऐसे पत्नी वाले पति का यदि शीश धरणी पर गिर जाए तो हाँ, नर मानव की गिनती ही क्या, नर मानव की गिनती ही क्या, संसार भाषा में हो जाएगा नर मानव। इसलिए हे लक्ष्मण, भगवान वो सुभट योद्धा है लक्ष्मण, महाभट योद्धा है और रावण को अभिमान है तो अपने पुत्र मेघनाथ के ऊपर, क्योंकि उसने धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक अपना राज्य स्थापित किया है। संसार के समस्त देवलोक के देवताओं को उसने अपना अधीन कर लिया है, समस्त देवताओं को उसने बंदी बना लिया है। इसलिए हे भैया, आज तुम उसका शीश काट लेना और शीश काट कर सम्मान के सहित रामा दल तक लाना। क्यों? क्योंकि उसकी नारी सलोचना पतिव्रता में पारंगत है, वह एक देवी है, वह एक पतिव्रता नारी है। और जब किसी पतिव्रता नारी के पति का वध होता है तो पतिव्रता विकराल रूप धारण करती है। इसलिए हे भैया, आज वो हमारा शत्रु है, लेकिन भले वो शत्रु है लेकिन वो वीरों में महावीर है जिसका नाम मेघनाथ है। तो सम्मान के सहित उसके शीश को रामा दल तक ले आना। भगवान, हाँ भैया, यदि मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा तो आपके इन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं अपना आप को कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं लक्ष्मण। आज तुम धर्म के लिए विजय श्री को प्राप्त करके ही लौटोगे लक्ष्मण। तुम्हारे नाम का संसार में धर्म के नाम का झंडा लहराएगा लक्ष्मण। जाओ, मेरा अखंड आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चले जाओ मेरे लाल, युद्ध स्थल के लिए अपने पैर आगे की ओर बढ़ाओ। जाओ। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जाओ मेरे वीर हनुमान, मेरे लाल लक्ष्मण को एक पल के लिए अकेला ना छोड़ना। जाओ मेरे वीर, जाओ।